राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है बुधवार और सुबह के टाइम पे मैंने यहाँ पे लगा रही थी कपड़े धोने के लिए मशीन, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन हम कपड़े नहीं धोते तो बुधवार वाले दिन धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में वही 2 बार तो मशीन लगी ही जाती हैगी। और अब सर्दियों के कपड़े कम उतर रहे हैं तो कपड़े इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैंगे और धूप अच्छी खासी निकलती हैगी, तो आधे दिन में ही अब तो कपड़े सूखने लग गए हैंगे और ये ज़्यादा देर तार पे पड़े रहते तो फिर ये लगता है कभी रंग ना उड़ जाए। तो यहाँ पे कपड़े सारे धुल गए थे और तार पे फैला दिए थे और ये भी तैयार हो गए थे अपनी दुकान पे जाने के लिए। तो ये इस टाइम पे दुकान पे जाने के लिए निकल लिए थे और यहाँ पे मैं इन कपड़ों को फैला रही थी। 2 तार यहाँ पे कपड़े हो गए थे पूरे। कर टीका लगाकर चावल डालकर फूल डालकर इतनी मेहनत लगती है इस चीज में टीका लगाने में और तो राखी बांधने में, उसमें टीके में चावल लगाने में, उनके ऊपर फूल मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत। हाँ बताओ क्या क्या लाना है? इंची टेप। एक तो इंची टेप ले आ भाई, अभी टाइम हो गया ट्यूशन का इसका। हाँ तो जब ले आऊंगा और एक वो ला दे पेपर पेस्टिंग। एक अंदर पड़ा है कपड़ा सा वो वाइट वाइट सा, उसने ले जा जेब में डाल के, अगर तने समझ में ना बतानी ना हो तो। खाट के पास है, मम्मा मैंने देखो रोज जेब में डाल ले उसने। वाइट। मम्मा देखो मैंने रोज बनाए। क्या नहीं, कब पेपर सा पड़ा नीचे जमीन पे। मम्मा देखो मैंने ब्राउन रोज बनाए। ओह मिलो बीता, किसने दे दी थे? हैं? किसने दे दी? यही तो थी, तो थोड़ी सी पड़ी। गाइस देखो मैंने बनाया है ब्राउन रोज आपके लिए। और पुष्कर का टाइम देखियो, देख लो अगर पुष्कर का टाइम मुझे दिख जाएगा टाइम। इस टाइम पे दोनों बच्चे स्कूल में से आ गए होंगे, तो यहाँ पे मैं टाइम तो मैंने देखा ना था, पर लेकिन स्कूल से आने के बाद यहाँ पे फिर मैंने मशीन रख ली थी। इन्होंने खाना तो खा लिया था और अभी के पापा भी खाना खा के दुकान पे जा चुके होंगे, तो यहाँ पे बस बच्चे खेल कूद रहेंगे और मैंने मशीन रख रखी थी बाहर चौक में। सूट तो खैर ये सुबह ही सीमन लग रही थी, मैं अंदर बैठ के सील रही थी क्योंकि चौक में सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी तो ना बैठा जा रहा था। तो अब शाम के टाइम बस सूट पे बाजू लगानी रह रही थी और थोड़ा बहुत मेरे को आपके साथ भी शेयर करना था। तो यहीं पे फिर मैंने मशीन रखवा ली थी और यहाँ पे मैं लग रही थी सूट पे अपने बाजू लगाने के लिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सूट पे भी फिर मेरा मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने एक येलो कलर का सूट और काट रखा है, पर लेकिन अभी ना उसका धागा मिला नहीं उस दुकान पर जहाँ से मतलब कि सामान सुधा हम ले काम आएंगे अपना। तो मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा किसी दूसरी दुकान पे, जिससे कि उस कलर का मैं धागा लेकर आ सकूं और उसके बाद फिर मैं अपना वो सूट सिलूंगी। और यहाँ पे दोनों बच्चे फिर यहाँ पे खेल कूद रहेंगे और यहाँ पे अभी अमरूद खाने की बोल रहा था, तो मैं उसको ये बोल रहे थे कि धो के खाइयो अगर खाने हो तो। और चीकी चली जाओगी ट्यूशन पे और अभी का ट्यूशन नहीं लग रहा है जी, ट्यूशन अभी अपने आप से पढ़ाई कर लेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो अब अगले बार अगली क्लास में जाओगे तो तब इसका ट्यूशन लगवाऊंगे। सिलाई के साथ जुड़ी हुई मैं आपके साथ एक बात अपनी ये भी शेयर करना चाहूँ। जब मैं सिलाई सीखने के लिए गई थी ना शुरू शुरू में, जब मतलब कि अपनी शादी से पहले, जो आंटी हमें सिलाई सिखाती थी हमारी टीचर थी, तो जब मैं सिलाई सीखती थी ना तो काफ़ी मतलब कि बार वो सिलाई को, जो जितनी भी मैं सिलाई करके दिखाती थी ना उनको सूट पे, उतनी बार वो उड़वा देती थी, क्योंकि उनको जब तक अच्छे से काम, मैं तो ये सोचती थी कि मैं अच्छे से सिलाई कर रही हूँ और उनको वो काम अच्छा नज़र नहीं आता था मेरा जो मैं सिलाई करती थी। कभी मैं मतलब कि कपड़े को दबा देती थी, मतलब कि अच्छी तरीके से सिलाई होती नहीं थी, तो बार बार वो मेरे से उधड़वाती रहती थी और मैं थक चुकी थी, क्योंकि एक दिन में वो 20-20 बार उधड़वाती थी मेरे से कपड़ा और मैं जरा सा सिलाई करती तभी उधड़ने के लिए बैठ जाती। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे को सिलाई करनी आएगी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, जो काम आता नहीं हैगा ना और उसको करने में लगे रहते हैं तो फिर उसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैंगे। तो फिर मैं बाद में सिलाई फिर बहुत अच्छे से करने लग गई थी। और नहीं तो जब मैं सिलाई सीखने के लिए गई ना, ना तो मेरे को मशीन में धागा डालना आता था, कुछ भी नहीं आता था। जो भी दीदी आंटी बताती थी ना सिलाई सिखाने के लिए, वो मेरे सर के ऊपर से जाता था और मैं ये सोचती थी मैं सिलाई सीखने के लिए आ तो गई हूँ, पर लेकिन ये मेरे को आने वाली नहीं है। मैं थोड़े बहुत दिन अब बैठ के यहाँ पे देख देख के यहाँ से मैं मतलब कि नहीं सीखने के लिए आ पाऊँगी यहाँ, जब आएगी नहीं मेरे को। और जब मेरे को सिलाई आई तो बहुत मतलब कि परफेक्ट तरीके से आई थी। और अब मैंने कुछ सालों से सिलाई छोड़ रखी हैगी अपनी, तो मेरी सिलाई में फिर दोबारा से गड़बड़ सी हो गई हैगी, क्योंकि
सूट है ना काफ़ी मेरे टेढ़े मेढ़े से होने लग गए थे। या तो ये कहते हैं ना अभ्यास नहीं रहता किसी चीज़ का, जिस चीज़ को छोड़ देते हैं तो उस चीज़ में फिर वो कमी आने ही लगती हैगी। तो चीज़ को करते करते ही उस चीज़ से सफल बना जाता हैगा, और चीज़ को छोड़ देते हैं करना उस काम को तो फिर तो सफलता मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैगी। तो फिर अब मैं सिलाई को बड़े कॉन्फिडेंट से कर लेती हूँ। अब कुछ थोड़ा बहुत मैंने अब आपसे पिछले टाइम में शेयर भी किया है कि मैं सीखने के लिए जो पैंट वगैरह हैगी ये भी गई सीखने के लिए, मैं गई थी टेलर पे। तो उससे भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि सुधार आ रखा हैगा सिलाई में। मैं अच्छे से मैं सिलाई कर लेती हूँ अब। तो यहाँ पे फिर सूट की यहाँ पे बाजू लगा दूँगी, सूट मेरे यहाँ पे बन जाएगा, और जो मैंने सूट सिले हैंगे वे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे सूट भी बन जाएगा, और दोनों सूट मैं आपको दिखाऊंगी। 2 ही सूट सिले हैंगे फ़िलहाल तो मैंने, और दोनों सूट सलवार वाले ही बनाए हैंगे। क्योंकि पैंट वाले सूट बनाऊंगी तो सही, खैर मैं और जो कपड़े रखेंगे सूट रखेंगे, पर लेकिन फ़िलहाल मैंने सलवार वाले ही बनाए हैं। क्योंकि पैंट वाले सूटों में ना उठ बैठ के काम होता नहीं हैगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आती, और मेरे को कंफर्टेबल सलवार वाले सूट ही में ही लगता हैगा। तो यहाँ पे ये वाला सूट तो हो गया था रेडी, और मैं अब अंदर से ला के आपको और दूसरे वाले सूट भी दिखाऊंगी जो सिल गए हैंगे पूरे। दोनों सलवार वाले ही सूट हैंगे। यही मेरा व्लॉग था। अगर व्लॉग आपको मेरा पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और एक छोटी सी क्लिप अगले दिन की हैगी। अभी के पापा दुकान पे जा रहे थे और गली में जो मेरी सहेली हैंगी वे हमसे बात कर रही थी। हाँ बोल, बोलने लग रही हल्का।